28 साल पहले की है ये तस्वीर। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। उनका दावा था कि ये उनके राम की जन्मभूमि है, जहां राम का मंदिर ही बनना चाहिए। इस मामले में कुल 49 एफआईआर दर्ज की गई। एक ढांचा गिराने वाले 1000 कार सेवकों के खिलाफ और दूसरी भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को आरोपी बनाया गया। सभी पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इसके अलावा 47 एफआईआर पत्रकारों और अन्य लोगों से मारपीट की थी। यूपी सरकार ने दोनों एफआईआर की जांच 27 अगस्त 1993 को सीबीआई को सौंपी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत कई अन्य भी आरोपी थे। सीबीआई ने 3 साल बाद जनवरी 1996 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि ढांचा गिराना सुनियोजित साजिश थी। इसके बाद 14 साल ये केस रायबरेली और लखनऊ की अदालतों में ट्रांसफर होता रहा। इस बीच कई आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे। 22 मई 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 लोगों पर लगे आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश दे दिए। फिर ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को कहा कि सभी केस अब लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप भी फिर से जोड़ दिए। पिछले साल 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले जज सुरेंद्र कुमार यादव का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल और बढ़ाया ताकि वे केस में फैसला सुना सके। जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन ही सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि विवादित ढांचा गिराने की घटना अचानक हुई। न तो कार सेवकों को इसके लिए वहां बुलाया गया था और न ही नेताओं के कहने पर उन्होंने ढांचा गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अंततोगत्वा सत्य की जीत हुई है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। जरा उसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 56 दिन बाद इस जगह पर 28 साल पहले जो विवादित ढांचा गिराया गया था, उसको लेकर एक अहम फैसला आया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में उमाशंकर गुप्ता साहब, पूर्व विधायक बीजेपी से और साथ ही साथ पूर्व मंत्री भी, पीसी शर्मा साहब विधायक है कांग्रेस से, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और बाबा सत्यनारायण मौर्य साहब कार सेवक रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं, कार सेवक के तौर पर सत्यनारायण जी मौर्य साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वाकई जो आज फैसला आया है उससे खुशी है? क्योंकि आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप खुश हैं और एक आनंद भी आपके अंदर झलक रहा है। लेकिन इस खुशी और एक आनंद में एक तरफ फैसला है, दूसरी तरफ इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए हैं। आवाज बंद हो गई। आपको आवाज आ रही सर? हेलो, हाँ अब चालू हुई आवाज। जी जी, अगर आपने सवाल सुन लिया हो तो जवाब दे दीजिएगा। हाँ विजय जी, आ रही है आवाज जी। आपने बताया खुशी वास्तव में डबल खुशी जिसको बोलते हैं। कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तब भी मैंने देखा था, और चूँकि 6 दिसंबर के दिन तो मंच पर ही उपस्थित था मैं, तो सारी घटना की जानकारी थी। लेकिन वास्तव में समय भले ही लगा, लेकिन सबने इस चीज़ को स्वीकार किया, कोर्ट ने भी स्वीकार किया। पता तो था, क्योंकि वास्तव में कोई योजना इसकी थी ही नहीं। अगर योजना होती तो इतनी देर ढांचा गिराने में टाइम लगता भी नहीं, लेकिन समय लगा, लेकिन सच की जीत हुई। तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए, आप परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, लेकिन क्या इस फैसले से पीसी शर्मा जी खुश हैं? क्या कांग्रेस खुश है? क्या ज़रा उनसे मैं पूछता हूँ। पीसी शर्मा साहब, आपका रिएक्शन चाहूँगा।
देखिए फैसला क्योंकि सुप्रीम मतलब कोर्ट का है, सीबीआई कोर्ट का, जी तो किसी भी कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सीबीआई एक संस्था है, एक कोर्ट है, और 28 साल तक लगातार विवेचनाएं होती रही। बहुत लंबा पीरियड होता है 28 साल, और विवेचना में कहीं कुछ उनको मिला ही नहीं कि भाई बाबरी ढांचा जो था, चाहे मंदिर हो या मस्जिद जो भी था, वहाँ गिरा तो कोई आसमान से तो गिर नहीं गया, और ये पूरी इसकी सब चीज़ें चली। और कई लोग ये कहते रहे कि हमने किया, आज भी कह रहे हैं कि हमने किया। तो आखिर ये सीबीआई जो संस्था है, ये आखिर कहाँ क्या लाती है, प्रूफ क्या करती है, ये एक लोगों के दिमाग में, आम आदमी जो एक न्यायालय की तरफ बड़ी उससे देखता है कि न्याय मिलेगा, वो उसके दिमाग में खटका लगता है कि 28 साल में ये सब चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें हुई हैं, और लोग कहते हैं कि हाँ हमने किया। उसके बावजूद कोर्ट का निर्णय इस तरह से आता है कि सब बरी हो जाते हैं। तो आखिर न्याय की जो अपेक्षा करते हैं उनको ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? वो एक दृष्टि में लोगों की एक शंका पैदा होती है, न्याय संस्थाओं पे एक वो पैदा होता है, क्योंकि वो उसी पे आस लगाए बैठते हैं। इसलिए ये मैं समझता हूँ कितनी लंबी लंबी सीबीआई की इंक्वायरियाँ होती हैं, और जब निर्णय जीरो हो जाए उसका, तो ये लगता है कि ये इतने दिनों तक करते क्या रहे जी। कौन से प्रूफ इकट्ठे करते हैं, किस बात पे विवेचना करते रहे? जी गुप्ता साहब, ये एक आम आदमी। गुप्ता साहब, आपके पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, देर से ही सही न्याय मिला है। आपको क्या लगता है, वाकई न्याय मिला है? हाँ बिल्कुल, ये न्याय मिला है। कारण क्या है कि उस दिन की घटना जो जानते हैं हम लोग सब वहाँ थे, ये पूर्व नियोजित थी नहीं, अचानक हुई है, आवेश में हुई है, और उसके लिए किसी को जवाबदार नहीं कहा जा सकता। और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहाँ मंदिर होने की पुख्ता करके मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी, वहाँ काम शुरू हो गया, तो उसके मतलब तो ये भी हुआ गया कि उस समय का जो आंदोलन किया जा रहा था वो न्यायोचित था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पीसी शर्मा साहब सीधी सी बात करें कि वो मंदिर बनने के पक्ष में है कि विरोध में है, कहना क्या चाहते हैं वो। और ये 28 सीबीआई ने जो जांच की, उस समय उनकी सरकार थी जब रिपोर्ट पेश की अदालत में, तो क्या उस समय ये अदालत पे भी भरोसा नहीं है इनको? कहना क्या चाहते हैं कि ये मंदिर बनना भी ठीक नहीं है, कांग्रेस का रुख क्या है तो साफ करें वो, कि क्या कहना क्या चाहते हैं वो, कि अगर ये कोर्ट ने आज निर्णय दिया तो क्या कोर्ट पे निर्णय पे भरोसा नहीं है, या कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया राम मंदिर बनाने का, कांग्रेस को उस पर भरोसा नहीं है क्या? इन न्याय की संस्थाओं पर या सीबीआई जैसी संस्थाओं पर जो आपकी सरकार में भी काम करती रही हैं, इन पर आपको भरोसा नहीं है? आप चाहते क्या है वहाँ, कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मंदिर के लिए आंदोलन हुआ वो ठीक था कि नहीं था? इस पर कांग्रेस का रुख साफ करना चाहिए पीसी शर्मा साहब को। शर्मा साहब, आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन इसमें यह है, इनको मालूम है, वो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल तक मंत्री रहे। राजीव गांधी जी ने वहाँ के मंदिर के ताले खुलवाए थे, दुनिया को मालूम है। 89 में वहाँ पे भूमि पूजन करा दिया था, ये अभी तो फर्जी भूमि पूजन हुआ है। और दूसरा ये है कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो राम लला की मूर्तियाँ वहाँ रखाई थी, तो ये तो कांग्रेस का सभी स्पष्ट हुआ है। कमलनाथ जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जब भूमि पूजन हुआ तो उनके घर पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इन सब चीज़ों को कभी मानेंगे नहीं। सवाल कोर्ट के फैसले का है, उस समय फैसले का है जब लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने तोड़ा, तो फिर ये क्या गालमाल होता रहा, क्या करती रही है। हम देखते हैं कि ये जब मामला आता है सीबीआई का, सुशांत राजपूत के मामले में पता लगता है कि मामला महाराष्ट्र का है और बिहार से चल के और सीबीआई जांच हो जाती है, और सीबीआई 1-2 महीने तक कुछ उनमें फैसले ही नहीं ले पाती कि क्या हुआ है।
पेपरों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि सुशांत ने को जहर नहीं दिया गया। तो ये इतना समय लगाने की क्या ज़रूरत है? इन सब चीज़ों को क्या सीबीआई जो सरकार है उसके जो निर्देश होते हैं उस हिसाब से फैसला लेती है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है कि ये कुछ प्रस्तुत नहीं कर पाए वहाँ पर। और राम मंदिर का मामला तो ये है कि महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भगवान राम का ही नाम लेकर आगे बढ़े थे। रघुपति राघव राजा राम, पतितावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो ये राम की बात हमको ना बताएं आदरणीय गुप्ता जी। ये भगवान राम ये कोई बपोती नहीं है। हम भगवान राम का नाम लेता है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। हम हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी कल डिक्लेयर हुए चुनाव 3 तारीख को मंगलवार, अगला जब वोटिंग होगी तो मंगलवार, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो मंगलवार ये हमारी सरकार बनेगी। और हनुमान जी का आशीर्वाद है। कमलनाथ जी ने हनुमान जी का मंदिर सबसे बड़ा छिंदवाड़ा में बनाया है, वहाँ भजन पूजन कराते तो इनके पेट में दर्द। अरे ये भगवान कोई आपके पास पट्टा नहीं लिखा हुआ है भगवान राम का। ये देश की आज़ादी और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुस्कुरा रहे हैं अपना। गुप्ता साहब जरा मुस्कुरा रहे, जरा उन्हीं से पूछता हूँ पीसी शर्मा जी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? उसी हिसाब से जी जरा इस मुस्कुराहट के पीछे पूछ लेता हूँ, मुस्कुराहट क्यों है? देखिए पाठक जी, मेरा कहना है कि पीसी शर्मा साहब कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूज्ड है। राजीव गांधी जी ने ताला नहीं खुलवाया, कोर्ट के आदेश से जिला का अदालत से खुला है। हाँ, आप कंफ्यूजन में हैं। और कहाँ सुशांत सिंह को लिया है, कहाँ इन चुनाव को लिया है? आप माला जप रहे हैं सरकार में आने की, माला ये माला ही जपते रहोगे। अरे भगवान जी की, राम जी की कृपा हम पर ही है। शुरू से हम उन्हीं की सेवा करते रहे हैं। आप दिन में कुछ और रात में कुछ करते हैं, ये सारे प्रमाण हैं। लेकिन हम इस पर नहीं जाना चाहते। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है कि क्या महामंदिर जो बना है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये आपने नहीं बताया। आज कोर्ट ने निर्णय दिया और सीबीआई ने अगर 28 साल लगाए तो केंद्र में इसमें आपकी सरकार कितने साल रही है, क्यों देर लगी, इसका जवाब आप दीजिए। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आखिर इतनी देर से आपकी सीबीआई ने इतनी देर से चालान क्यों पेश किया? कोर्ट में चालान शर्मा साहब आपका रिएक्शन होगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। और अगर कोर्ट ने न्यायाधीश पे भी आपको भरोसा है कि आपकी भी सरकार थी, आप भी सरकार में रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार रही है, जरा इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देर लगी तो क्या देर में आपका भी हाथ था? हाँ, नहीं मैं पूछता हूँ कि हम पर आरोप लगा रहे, हम नहीं कह रहे कि देर उन्होंने। लेकिन जैसे इतना बड़ा मामला था, अब मोदी जी की सरकार आई, ये मामला 49 से लेकर जाकर राम मंदिर का निर्णय हुआ। ये तो आरोप लगा रहे हैं इनकी सरकार ने पूरा मैनिपुलेशन कर दिया। सरकार ने, मोदी सरकार ने मैनिपुलेशन कर लिया, मोदी सरकार ने कर लिया। अरे राम मंदिर में ये आपके सांसद शाहनवाज खान ने पार्लियामेंट में कहा था, शाहनवाज खान ने पार्लियामेंट में कि आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनने रामलला की मूर्ति वहाँ पे रखाई और वहाँ भूमिपूजन हुआ। ये आपके सांसद शाहनवाज खान ने ये पार्लियामेंट में कहा, उसके वीडियोज हैं कि ये पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे आपके, तब रामलला के मंदिर में वहाँ पे मूर्तियां रखाई। तो और क्या सबूत चाहिए? अरे कांग्रेस की बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरह का जिस तरह से न्यायाधीशों पे जरा मोरे साहब कुछ कह रहे हैं, जहाँ बोलिए मोरे साहब, आप वहाँ थे, आप तो जरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात का भी रिएक्शन दे दीजिएगा। पाठक जी कह रहे हैं, जरा बोलिए। शर्मा जी से हम नहीं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। शर्मा जी बोल रहे हैं अगर मूर्ति इनके टाइम लगी तो उस पर ताला किसने डलवाया था, ये भी प्रश्न पूछा जाए कि आखिर राम मंदिर में ताला किसने लगवाया था? ताला सरकार ने लगवाया था और बिल्कुल नियम के विरुद्ध लगवाया था।
कोर्ट ने जब ताला खुलवाया तो उनने का ताला लगवाने कोई कारण ही नहीं था। और शर्मा जी अपना इतिहास भी पढ़ लीजिए, कलेक्टर के नैयर थे, उनके ऊपर दबाव दिया था, कलेक्टर के नैयर ने पद से इस्तीफा दिया था। और ये जो कुछ हुआ कोर्ट के आदेश से हुआ है। और एक बात और पूछूं, आप जो बोल रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड है, अगर आप जैसे राम थे, आपकी पार्टी ने कहा राम तो थे ही नहीं, जब राम सेतु की बात हुई तो आपने कहा राम नाम की चीज नहीं थे, तो कौन से राम की बात कर रहे हैं आप? अयोध्या के राम की बात कर रहे हैं आपकी मतलब आप तो भी बोल देंगे, लेकिन क्या आप जो बोल रहे हैं आपकी पार्टी का स्टैंड यही है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मानने को तैयार है कि राम हमारे, हमने राम का मंदिर बनवाया? निर्णय को माना। बाबा सत्यनारायण जी, जरा आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस पे अलग अलग रिएक्शन हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। बीजेपी जरूर इस पर खुशी जाहिर कर रही है, लेकिन एक तरफ ओवैसी भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक काला दिन है। पाठक जी, दुनिया दो तरह की है। उल्लू को दिन में हमेशा रात दिखाई देगी, आदमियों को हमेशा रात को रात दिखाई देगी। दोनों की टेक्निक में अंतर है। अभी जो पीसी शर्मा साहब बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं न्याय क्या होता है, सच क्या है, तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सच क्या है? जिसको जोर से बोला जाए वो सच है, या जिसको ज़्यादा लोग बोले वो सच है। अभी तक बात कर रहे थे न्याय की। मैं एक ही बात पूछता हूँ, न्याय का सम्मान कब न्याय का सम्मान किया? इंदिरा गांधी ने जब फैसला दिया था कोर्ट ने कि तुम्हारा चुनाव गलत है, उन्होंने आपातकाल लगाया, ये बात थी। इसके बाद आप देखो काशी में कब्रिस्तान है, वहाँ 2 कब्र है, शियाओं के कब्रिस्तान और सुन्नियों की, उसको न्याय ने कहा, कांग्रेस ने नहीं माना। आप न्याय की बात करें, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था गुजारा भत्ता दो, इन्होंने नहीं माना, तो न्याय की बात मानी कब है? ये तो आज बोल रहे हैं तो बुरा तो लगेगा। आप स्पष्ट समझे, जब भी सत्य कहा जाएगा जिसके खिलाफ वो बुरा लगेगा। ओवैसी बुरा मानने के लिए हुए हैं, ये तय करना पड़ेगा देश किसका है। अगर वो मानते देश बाबर का है, पीसी साहब को है, जितने भी लोग, एक बात तय करना पड़ेगा, देश किसका है। पीसी साहब एक बात बता दीजिए, मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ विनम्रता के साथ में, आप जो बात बोल रहे हैं एक बात स्पष्ट बोल दीजिए, आप राम के साथ हैं या बाबर के साथ हैं? बात क्लियर हो जाएगी। पीसी शर्मा साहब, हेलो। हाँ, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। ये आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, ये इनके सवालों का जवाब थोड़ी दूंगा मैं तो अपनी बात पाठक जी मैं फिर से पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ आप इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, राम का है कि बाबर का देश, कुछ पूछ रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? ये देश तो ये पाठक जी ये हिंदुस्तानियों का है, ये हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदुस्तानियों का, जो इसमें देश में रहते हैं, और हम तो राम में हैं, हमारे तो रोम पीसी शर्मा साहब और ये इतिहास क्या पढ़ाया गया मुझे पता है। भूमि पूजन हुआ तो लाल कृष्ण अडवाणी जी, एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया गया वहाँ पे, भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं बुलाया गया। अरे वो राजनीति की बात है, आप छोड़ो, मुझे एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस का ये स्टेटमेंट है क्या? अरे राम, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी ने हमेशा, बाबा जी जरा मैं रोक रहा हूँ पीसी शर्मा साहब, एक बात आपसे पूछता हूँ, राजनीति का विषय क्यों है? एक सवाल आपसे भी है, जब आप पीसी शर्मा साहब से सवाल पूछ रहे तो मैं एक सवाल आपसे भी पूछ लेता हूँ कि जब जो बड़े आरोप लगे थे, उन बड़े आरोप में लाल कृष्ण आडवाणी जी भी शामिल थे, मुरली मनोहर जोशी जी भी शामिल थे, तो कम से कम उनको भी बुला लेते भाई। आज वो जब वो बरी हो चुके हैं तो उन्हें खुशी है, वो कह रहे हैं कि हम सबके लिए खुशी का दिन है। तो जब आपका कहना है कि राम मंदिर के निर्माण की शिला रखी जा रही है, तो साहब उनको भी बुला लेते, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। वो पाठक जी ये प्रश्न आप उमा शंकर जी से पूछेगा, वो बीजेपी की तरफ से हैं, जो पीसी शर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से हैं। मैं ना बीजेपी की तरफ से हूं ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूं। हमारी तरफ और भी लंबी है। एक निवेदन करूंगा आपसे, शर्मा साहब से पूछा था, कभी कोई बात ऐसी कही जाए जो सर्वमान्य हो। अब आप कहते हैं कि आप राम के साथ हैं, तो आप राष्ट्रवादिता के साथ हैं, तो फिर आप बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि यही तो चल रहा है। उषा ठाकुर जी कह रही है जो राष्ट्रवादिता के साथ है, उसकी विचारधारा है वो बीजेपी के साथ है। नहीं ऐसा नहीं मान, नहीं तो आप कह दीजिए आप बीजेपी के साथ नहीं है, मना कर दीजिए। उमा शंकर गुप्ता साहब बैठे, आपका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। पाठक जी मैं
तो पूछो, उनसे पूछ लो। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूं। मैं मान रहा हूं राम के लिए काम पर किया। आपकी विचारधारा मैच करती है या नहीं? मैं मंच पे था, लेकिन उसके बाद उस विचारधारा को ही मानकर आप पहुंचे थे ना वहां। मुझसे फायदा होता है तो अलग बात है सर। मैं ये पूछ रहा हूं, फायदे और नुकसान की बात ही तो हो रही है अगर कांग्रेस मुझे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। मैं आपसे पूछता हूं, जो आप टहलने निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, क्या लोगों से बातचीत नहीं होती है आपकी? क्या आप उनसे नहीं कहते होंगे कि ये सही था या गलत था? आप क्या समझाते हैं लोगों को? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीबीआई के और कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो आपकी अंतरात्मा से पूछ रहा हूं। अब तो फैसला भी आ गया, जरा कुछ तो सच बता दीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। आपको हमारी लड़ाई तो अभी और भी लंबी है, हो जी। सच की बात यह है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं बीजेपी हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन कम से कम कांग्रेस से, मुलायम सिंह से, इनसे ठीक है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। जिस दिन इन्होंने भी ये कोई बात करना चालू किया, ये आपने कहा हम बीजेपी के साथ हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, जो मैं सत्यनारायण मौर्य साहब से पूछना चाह रहा था, उन्होंने कह दिया। चलिए, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा, समय कम है, यही डिबेट समेटेंगे। गुप्ता साहब, आपको अगर सुनाई दे रहा हो तो रिएक्शन दे दीजिएगा। जी बोलिए सर। उन्होंने मान लिया। पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से सवाल है सर। यहां मौर्य साहब ने मान लिया वो आपकी विचारधारा से प्रेरित है, आपके साथ है। पहले वो कह रहे थे वो आपके साथ नहीं है। जी नहीं, सुनिए, हमारी विचारधारा से बीजेपी प्रेरित है, इसलिए चलिए, स्वागत भी हो गया। हम आपका स्वागत करते हैं। मत लीजिए। बीजेपी हमारी, और मेरा कहना है कि अनेक ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन पीसी शर्मा साहब, केवल 10 सेकंड चाहूंगा, आपका रिएक्शन चाहूंगा। चलिए, आपने भी उनकी स्वीकारता कर ली, आपने उनका स्वागत कर दिया। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। सर, पीसी शर्मा साहब, 10 सेकंड आपके सामने, सारी बात आपने सुन ली, 10 सेकंड है आपके पास। जी पीसी शर्मा साहब, देखिए, एक बात, ये तो समय देखते वो प्रश्न आपने मेरे से नहीं पूछा। ये तो समय देखते हैं, वो प्रश्न आपने मेरे से नहीं पूछा। करते हैं जो आपने कहा था उस समय, बगैर प्रोग्राम के सीधे लाहौर जाके उस समय उनका स्वास्थ्य खराब था, उनको निमंत्रित किया था। चलिए, चलिए डिबेट यही समेट रहा हूं। सर, उमाशंकर गुप्ता साहब, आपको लगेगा मैंने आपको समय नहीं दिया, मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना में जवाब ले रहा हूं। क्या इस उपचुनाव में इस मुद्दे पर आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के जाएंगे कि नहीं, समझाएंगे कि नहीं? ये संस्कारहीन लोग हैं, पूरी तरह संस्कारहीन लोग हैं। चलिए, मुझे लगता है का सवाल ही नहीं है। राम मंदिर के बनने का काम शुरू हो गया, अभी मुद्दा बचा ही नहीं। सवाल ये सर कि फैसला जो भी आया, फैसले का स्वागत है, लेकिन सच को भी स्वीकारना आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।